दोस्तों नमस्कार, मैं विकास बिहानिया आप बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। आपको आध्यात्मिक वीडियो यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे जीवन के अंदर जब मनुष्य जीवन हमें मिल जाता है तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि में कार्य करने लगती है। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई हाथी अपने जीवन को अंदर धर्म को धारण नहीं कर सकता। जो संसार के अंदर मौजूद धर्म है, चाहे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ये सारी मान्यताएं हैं। धर्म वो है जैसे आपके जीवन में जो आपने धारण कर रखा है। अगर पिता का धर्म है तो आप पिता का धर्म निभाते हैं, अगर माता हैं तो माता का धर्म निभाते हैं, पुत्र हैं तो पुत्री का धर्म निभाते हैं, अगर बहू है तो बहू का धर्म निभाते हैं। जब ये धर्म आप निभाना शुरू कर देते हैं तो घर के अंदर स्वर्ग बन जाता है। और जहां पर अपना मान आ जाता है, अधिकार आ जाता है, वहीं पर कलह कलेश शुरू हो जाते हैं। संतों महात्माओं, आपका समाज के प्रति क्या धर्म है और देश के प्रति क्या धर्म है, जब आप उस जिम्मेदारी को धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक ऐसी खुशी आती है, एक आनंद मिलता है। सतगुरु ने हमें मानवता के साथ में जोड़कर मानवता का धर्म सिखाने का प्रयास किया है कि भाई, तेरे जीवन का लक्ष्य, पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी कुन बा खुदा का। सारी खलकत, सारी कायनात, ये पूरी इंसानियत आपका ही परिवार है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है। सारी की सारी खलकत इस परमात्मा ने इस संसार के अंदर जो बनाई है वो इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए बनाई है। अपने जीवन के अंदर मानवीय गुणों को तू धारण कर ले, जो तेरे जीवन का अधिकार है। दया का, करुणा का, प्रेम का, नम्रता का, मिलवर्तन का, भाईचारे का, एकत्व का, सहनशीलता का, इन गुणों को तू धारण कर लेगा, तेरे जीवन के अंदर धैर्य आना शुरू हो जाएगा। और इंसान करता क्या है, इनके बदले में बैर को, द्वेष को, निंदा को, नफरत को, स्वार्थ को, इन्हें धारण किए हुए घूमता है। किसी जानवर को अगर आप डंडा मार देते हैं तो वो भाग जाता है, उसके बाद में फिर दोबारा आ जाता है। पर इंसान के अंदर ये गुण है, अगर आपको एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे ही पड़ जाता है कि भाई, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा है, इसने मेरा अपमान क्यों किया है। प्रतिशोध की भावना जीवन के अंदर धारण करके इंसान जीता है। इसलिए कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। एक आदमी, एक संत महात्मा नदी में पार हो रहा था, वहां पर देखा एक बिच्छू बार बार पानी में डूब रहा था। उसे वो निकालने का प्रयास करता पर वो बार बार डंक मारता। दूसरा भी सज्जन उसे देख रहा था कि भाई, ये क्या कर रहे हो, ये बार बार आपको डंक मारने का प्रयास करता है और आप इसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। कहा कि उसका धर्म है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। ठीक ऐसे ही संतों महात्माओं, सतगुरु हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे आचरण के अंदर, कर्मों के अंदर ये आग बरस रही है, बैर द्वेष निंदा नफरत की, इन पर ठंडक डालते हैं ज्ञान की अमृत बरसा करके। हमें मानवता का धर्म सिखाते हैं कि भाई, तेरा धर्म लोगों से प्यार करना है, तेरा धर्म लोगों को प्यार देना है, लोगों का सम्मान करना है। अगर तू ये कार्य कर रहा है तो तेरे जीवन के अंदर तूने सही धर्म को धारण किया हुआ है। वरना
संसार के अंदर फिरका प्रस्ती, कट्टरपंथी, न जाने वो पगड़ी वाला है, वो धोती वाला है, वो ऐसे पहनावे वाला है। आज संसार के अंदर धर्म के नाम पर लोगों के अंदर बैर द्वेष, नफरत की बातें चलती रहती है। पर आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा नफरतों को मिटाते हैं। वो अक्सर एक शेर आता है कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करें। आज संसार के अंदर नफरतें फैली हुई हैं। कहा कि राम वालों को इस्लाम वालों से बुआती है, इस्लाम वालों को राम वालों से बुआती है। खिदमते खल्क क्या करेगा कोई, जिसे इंसान से इंसान में बुआती है। मेरा सतगुरु सभी को प्यार सिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई तू ये प्यार सीख ले, तेरे जीवन के अंदर कोई भी कहीं भी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि आपके जीवन के अंदर दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, मिलवर्तन आ जाएगा, तो अपने आप चारों तरफ का माहौल तेरे लिए सकारात्मक बन जाएगा। ये माहौल जब घर परिवार में बनता है, लोग मिसालें देते हैं कि उस परिवार के अंदर तो बड़ी शांति है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कहा कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। ये नाम की दौलत सतगुरु से प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर धारण कर ले। यही धारण करने का कार्य है तेरा। इससे ही तुझे अपने रुतबे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तेरे जीवन के अंदर जब ये धारण हो जाएगा तो सारा का सारा कार्य तेरा मंगलमय होता हुआ चला जाएगा। आगे बात आती है अर्थ की। सारी दुनिया दौलत के पीछे भागी फिर रही है कि किसी भी तरह। आज कोरोना काल में देख लें हम कैसे लोगों के साथ में 20 रुपए की दवाइयाँ, हजार की, 5 हजार की दवाइयाँ 1 लाख की लोग बेच रहे हैं। तो ये धन ऐसा कमाकर किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन जाना तो है ही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, लोग स्टोर कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। इस धन को कमाकर क्या जीवन के अंदर बरकत आ सकती है? आपकी आत्मा आपको ही धिक्कारती है। किसके लिए तू ये पैसा कमा रहा है? अगर सही तरीके से पैसा तूने कमाया है, अपने हाथों की मेहनत करके पैसा कमाया है, तो तेरे जीवन के अंदर सब्र आता है, सिदक आता है, शांति आती है। काला बाजारी करके अगर तू दान भी करना चाहता है तो जहां पर भी वो जाता है वही नुकसान देने वाला होता है। गुरु नानक जी का एक दृष्टांत आता है कि गुरु नानक जी किसी गांव से निकले तो वहाँ एक सेठ ने उसे भोजन पर बुलाया। दूसरा कोई एक और आदमी था, वो अपना चारपाइयाँ बनाने का काम करता था, बढ़ई का काम करता था। उसके यहाँ पर वो ठहर गए। कई बार संदेशा भिजवाया गया कि उस सेठ ने आपको भोजन पर बुलाया। कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। जब भोजन करने लगे, उन्होंने वो रोटी का टुकड़ा, वो भोजन लिया और हाथ में जब रखा तो जब उसे निचोड़ने लगे तो लहू बहने लगा कि ये देखो कितने लोगों को तूने सताकर ये दौलत कमाई है, और ये देख जो मेहनत की कमाई करता है उसके भोजन को भी उन्होंने हाथ में लिया, उसमें से कुछ नहीं निकला। कहने का तात्पर्य संतों महात्माओं, ईमानदारी से कमाई हुई दौलत हमारे जीवन के अंदर सुख देती है, और वही दौलत आपके घर परिवार के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करती है, एक अच्छा हिसाब पैदा करती है, जिससे पता लगता है कि घर के अंदर शांति है, घर के अंदर प्रेम है, घर के अंदर दया है, घर के अंदर करुणा है। और ये कैसे आता है? जब आप नेक नीयत से
अपने धन को कमाते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते हो। जो भी मिल जाए शुक्र करना सतगुरु हमें सिखा देता है। जैसा भी तू रखे, जिस विध रखे विस विध रहिए, और शुक्राना कीजिए, हे प्रभु तेरी कृपा से ही मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। और वही धन दौलत जो कमाई हुई होती है घर के अंदर सुख प्रदान करती है। उसके बाद में संसार में जो जिक्र किया जाता है काम का, पुराने जमानों के अंदर चाहे अरब के अंदर बहुत सारी महिलाओं की संख्या थी, तो वहां पर 4-4 शादी करने का चलन था। और दूसरे मुल्कों के अंदर महिलाओं की संख्या कम थी, वहां पर एक एक शादी करने का चलन था, तो जिससे वंश वृद्धि होती थी और संसार का चलन चलता रहा। हर युग में संत महात्माओं ने यही तरीका बताया कि भाई तू सबका सम्मान कर, सबसे प्यार कर। अगर महिला है तो महिला का भी सम्मान कर। आज हमारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही सिखाया कि सबको तू सम्मान देता चला जाए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे बेटी हो या बहू हो। क्योंकि संतों महात्माओं, अगर आपके हृदय के अंदर पवित्र भावनाएं हैं, आपके हृदय के अंदर उच्च अवस्था है, तो आपका जीवन चरित्रवान बनता चला जाता है, दयावान बनता चला जाता है, करुणावान बनता चला जाता है। और जीवन के अंदर क्यों रखा गया ये सिलसिला कि हमें अपने व्यवहार के अंदर जहाँ पर भी हम जाएं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, देखकर दिल खिल जाए कि वाकई कोई महात्मा आया है, कोई संत आया है। क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भेद नहीं होगा, चरित्र के अंदर कोई छेद नहीं होगा, तो सब के सब लोग सम्मान करते हैं। वरना कहीं पर भी चले जाओ, पता लग जाता है कि इस तरह के इंसान हैं तो लोग दूर हटने लगते हैं। तो आओ संतों महात्माओं, जो हमारी धर्म ग्रंथों की सिखलाई है, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की, फिर जीवन के अंदर आता है मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करें। सतगुरु हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को काटकर हमें मुक्ति तो प्रदान कर देते हैं। सतगुरु मुक्ति का दाता होता है, आवागमन के चक्र से तो भी हमें मुक्त कर देते हैं, पर उससे आगे हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस निराकार परब्रह्म परमात्मा को जानकर जीवन में धारण करने की आवश्यकता होती है। और वो कहाँ से सिखलाई मिलती है? इन ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं के बीच में बैठकर ये सिखलाई मिलती है कि तू शरीर नहीं है, तेरे अंदर जो मौजूद ये आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। समय रहते हुए इसके साथ में तू नाता जोड़ ले, और जब तेरा इसके साथ में नाता जुड़ जाएगा तो तू गफलत की नींद से जाग जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि तेर मेर की जेवड़ी बट बांधा संसार, एक कबीरा ना बंधे जिसके नाम आधार। ये नाम रूपी दौलत को जीवन में धारण कर ले, इसे तो आधार बना ले, तेरी मन की सारी भटकन चली जाएगी। फिर तुझे जीवन के अंतिम समय के अंदर तुझे ये नहीं रहेगा कि मेरे जीवन के अंदर और कोई चीज जानना बाकी रह गया। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण आता है। महाकाली की उपासना करते थे, 40 वर्षों तक उपासना करते रहे। तोतापुरी नाम के संत जब उन्हें मिले कि भाई तेरे जीवन के अंदर परमात्मा जानना बाकी है, कि मैं अपनी मातेश्वरी से प्रसन्न करूंगा। प्रसन्न किया, हे मातेश्वरी, मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना पूजा कर रहा हूँ। ऐसा ग्रंथों के अंदर प्रमाण है। स्वयं मातेश्वरी उन्हें भोजन कराती थी। क्या मेरे जीवन के अंदर और कुछ भी जानना बाकी है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, तुम्हें परमात्मा जानना बाकी है, कि इतने वर्षों की ये तपस्या मेरी, कि कोई बात नहीं, तुझे ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा ने आकर तलाश किया है, इसलिए तुझे ब्रह्म विद्या जानना बहुत जरूरी है।
तो संतों महात्माओं, जो भी हमारी उपासना है, जो हमारी पूजा है, सतगुरु के प्रति निष्ठा है, सतगुरु के प्रति विश्वास है, सतगुरु के प्रति प्यार है, सतगुरु हमें शरीरों के साथ में नहीं जोड़ते, इस परमात्मा के साथ में जोड़ते हैं जो कण कण के अंदर मौजूद है, जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है, हर जगह। कहा कि पत्ता तक खिलता नहीं, हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। हे प्रभु, तेरी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तू अजर है, अमर है, अविनाशी है, कायम दायम है, एक रस है, सत्यचित आनंद है। तो संत महात्मा सतगुरु हमें सत्यचित आनंद के साथ में जोड़कर जीवन के अंदर हमेशा आनंद प्रदान करने की युक्ति बताते हैं कि भाई, तेरे जीवन के अंदर अगर ये परमात्मा की लीव जुड़ जाएगी, नाता जुड़ जाएगा, तो तेरे जीवन के अंदर ये आनंद आ जाएगा और वो सदा रहने वाला है। कहते हैं कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम रूपी खुमारी जब तेरे जीवन के अंदर आ जाएगी, ना तो किसी से बैर रहेगा, ना किसी से तकरार रहेगा, एक दूसरे से प्यार रहेगा। ये कैसे हो सकता है जब तेरी ज्ञान रूपी रोशनी तेरे जीवन से प्रज्वलित होकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ जाएगी। और जब तक ये जुड़ेगी नहीं, तेरे मन के अंदर भटकन नहीं जाएगी। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लौटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सब रीति कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर जब ये परमात्मा आ जाता है, धर्म का भी धारण हो जाता है और पैसे का भी, अर्थ की भी आपको समझ आ जाती है, कैसे ईमानदारी से, मेहनत से पैसा कमाना है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे पदार्थ तुझे सहज रूप में मिलते हुए चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है, उस तक पहुंचना है। और उस तक पहुंचने के लिए इन संत महात्माओं के बीच में बैठकर इस निराकार का आपने गुणगान सुनना है, गुणगान करना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कथा प्रसंगा। क्योंकि भक्ति के जो आधार बताए हैं, नवदा भक्ति बताई गई है, आप अगर इसको एक एक चीज को लेकर चलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो तो मैं भूल ही गया हूँ। हे इंसान, तू गफलत की नींद से जागकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के साथ में नाता जोड़ ले। तेरे जीवन के सारी की सारी दुविधाएं मिटती हुई चली जाएंगी, कहीं पर भी तुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। बशर्त यह कि तू निष्ठा और विश्वास के साथ में अपने सतगुरु के चरणों में ध्यान करके उसके साथ में तू लीव जोड़ ले। अगर तेरा नाता इसके साथ में जुड़ जाएगा, पूरी कायनात भी तेरे साथ में काम करने के लिए, सजदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। बस इंसान यहीं पर भूल करता है कि मैं इतना जानने वाला हूँ, इतना ज्ञान है मेरे पास में, इतनी ताकत है। 2 दिन बुखार आ जाता है, शरीर की ताकत पता नहीं कहाँ चली जाती है, कौन लेकर चला गया है। तो संतों महात्माओं, निराकार पारब्रह्म परमात्मा, सारी शक्तियों का मालिक सतगुरु ने हमें इसकी पहचान कराई है कि मांगे इसी से जो कहे न किसी से। इससे अगर आप अरदास करते हैं, ये आपकी अरदास को प्रवान करता है। हम भूल जाते हैं इसे कि बार बार हम दूसरे सहारों को ढूंढने लगते हैं, जो पूर्ण रूपेण इसका सहारा ले लेता है, परमात्मा का सहारा ले लेता है, अपने सतगुरु का विश्वास करके इसकी साथ में नाता जोड़ता है। कहा कि भिक्का भूखा कोई नहीं, सबकी गड्डी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, किस विध भया कंगाल। हे इंसान, तेरे जीवन की दरिद्रता चली जाएगी अगर समय रहते हुए इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ में तेरा नाता जुड़ गया। कोई दुनिया की ताकत तुझे डुलायमान नहीं कर सकती। सारी की सारी खुशियां तेरे जीवन में आती हुई चली जाएंगी।
और यही जीवन का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हमारे जीवन